गुड मॉर्निंग। आज 29वें लेक्चर में आया हूं मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला को प्रूफ करने के उद्देश्य से। ये फार्मूला आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस फार्मूला का नाम है लेंस मेकर फार्मूला। इस फार्मूला का नाम क्या है? लेंस मेकर फार्मूला। तो सुनिए ध्यान से, ये लेंस मेकर फार्मूला को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। पहले जान लेते हैं कि लेंस मेकर फार्मूला है क्या। 1/f इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 इंटू 1/r1 minus 1/r2. We have to prove लेंस मेकर फार्मूला। सच लेंस मेकर फार्मूला, इस फार्मूला को हमें प्रूफ करनी है। आज इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए पहले थोड़ा सा हम एक मोटा लेंस बनाएंगे, एक थिक लेंस बनाएंगे और फिर बाद में उसको थिन लेंस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि फार्मूला थिन लेंस के लिए ही है, लेकिन प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप हमें फॉलो करना है और उस स्टेप में पहले थिक लेंस की आवश्यकता होगी, यानी मोटे लेंस की आवश्यकता होगी। तो स्टार्ट करते हैं फार्मूला का प्रूफ। दिख रहा है एक थिक कन्वेक्स लेंस है, एक मोटा सा कन्वेक्स लेंस है और उस कन्वेक्स लेंस का ये है प्रिंसिपल एक्सिस। उस कन्वेक्स लेंस का ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और इस बार ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं O डैश से। इस बार ऑप्टिकल सेंटर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया? O डैश से। इससे पहले तक O से रिप्रेजेंट करते थे। मन में सवाल चल रहा होगा क्यों O डैश से रिप्रेजेंट किए? क्योंकि आज इस प्रिंसिपल एक्सिस पर जो ऑब्जेक्ट हमें रखनी है उस ऑब्जेक्ट को O से रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लेना है। देखिए यही है पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट, क्या नाम है इसका? O। अब एक बात तो तय हो गई कि अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो ये लेंस का फर्स्ट सरफेस होगा और ये लेंस का सेकेंड सरफेस होगा। इस सरफेस का नाम रख लेते हैं P Q R। इसका भी नाम रख लेते हैं, यहां S लगा दीजिए ना, हो गया इसका PSR। यानी एक मोटा कन्वेक्स लेंस जो कितने सरफेस से बना हुआ है? दो सरफेस से, दोनों के दोनों कर्व है PQR एंड PSR। एक मोटा कन्वेक्स लेंस जो दो सरफेस से बना हुआ है PQR एंड PSR। PQR का रेडियस है R1 और PSR का रेडियस है R2। लेंस के अंदर जो मीडियम है, माध्यम है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर दिया म्यू एल से। लेंस के अंदर जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर दिया किससे? म्यू एल से। जबकि लेंस के बाहर का जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर दिए म्यू एम से। लेंस के अंदर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू एल से और बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू एम से रिप्रेजेंट किया। अब हमें इसका इमेज बनाना है। अब हमें इसका क्या बनाना है? इमेज बनाना है और इमेज बनाने के लिए चाहिए कम से कम दो रे। तो ऑब्जेक्ट से एक रे मैं डायरेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर ला रहा हूं। ऑब्जेक्ट से एक रे डायरेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट किया हूं। जब डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट किए तो रे तो जाएगी बिल्कुल सीधे और अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगी। रे जाएगी बिल्कुल सीधे, अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगी, मतलब विचलित नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं। बट इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम कितने रे चाहिए? दो रे। इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम कितने रे चाहिए? दो रे। तो एक रे को ऊपर लाए। देखो आज मैं पहली बार मोटा लेंस बनाया हूं
और आपको इससे पहले बता चुके हैं कि अगर लेंस मोटा होता है तो रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन यानी अपवर्तन की घटना दोनों सरफेस से अलग अलग इंडिकेट करते हैं, दोनों सरफेस से अलग अलग इंडिकेट करते हैं। चूंकि कन्वेक्स लेंस है तो यह तय है कि रिफ्रैक्शन के बाद जो रे है वह प्रिंसिपल एक्सिस की ओर ही आएगी। तो पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद रे मान लेता हूं कि ऐसे मुड़ गया, नीचे ही ना आएगी, तो ये तो तय है कि एक कन्वेक्स लेंस का ही सरफेस है तो रिफ्रैक्शन के बाद रे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आएगी। अगर यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता, मतलब मीडियम चेंज नहीं करता, रे जाती ऐसे किसी पॉइंट पर कट के और वहां क्या बना देती, इमेज। यह रे जाके वहां पर कटती और वहां क्या बना देती, इमेज। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहां पर फिर मीडियम चेंज कर रहा है, मतलब यहां पर इमेज बनता लेकिन बनेगा नहीं, क्योंकि सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद, सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद रे जो है अपने पाथ से और डेविएट करेगी। यह भी कन्वेक्स लेंस का ही सरफेस है, दूसरा सरफेस, तो यहां से रिफ्रैक्शन के कारण जो रे है और नजदीक में कहीं जाकर कट जाएगी, यहीं पर। इसका मतलब है कि इमेज बनना चाहिए था यहां, लेकिन फाइनली बनेगा यहां पर। फिर से सुनिए, एक कन्वेक्स लेंस, मोटा कन्वेक्स लेंस जो दो सरफेस से बना हुआ है, PQR और PSR से। लेंस के अंदर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μL है और दोनों तरफ बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μM है। फर्स्ट सरफेस का रेडियस R1 है, सेकेंड का रेडियस R2 है। फर्स्ट सरफेस का नाम है PQR और सेकेंड सरफेस का नाम है PSR। लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट है O, लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट है O। इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकली वह रिफ्रैक्शन के बाद, इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकली है वह रिफ्रैक्शन के बाद, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद जाकर कटने वाली थी I' पर, लेकिन दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण और नजदीक में कट गई। कनकेव लेंस तो है नहीं जो दूर भागेगा, वो तो और नजदीक आने का प्रयास करेगा। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट सरफेस है लेंस का, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, लेकिन सेकेंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये इमेज हुआ। कई बार ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, तो इसको कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब मान लेता हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और मिरर के सामने खड़े हैं, तो मिरर में मेरा इमेज बनेगा। आप कैमरा लेकर मेरा फोटो खींच रहे हैं, लेकिन मेरे तरफ घूम के नहीं, मिरर के तरफ, तो मिरर में जो मेरा इमेज है, आपके पास जो लेंस है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसी तरह से यह ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा और इमेज का भी काम करेगा। PQR सरफेस के लिए इमेज का काम करेगा, जबकि PSR सरफेस के लिए यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, काल्पनिक वस्तु का काम करेगा। कोई दिक्कत? ये तो फिगर हुआ, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, जो आपके पास ऑलरेडी PDF में लिखा हुआ होगा कि PQR क्या है, PSR क्या है, μL क्या है, μM क्या है, डेट्स, ये सब चीज लिखा हुआ होगा। मैं डायरेक्ट आता हूं फॉर्मूला के प्रूफ पे, यानी जो हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। फिगर इंप्लाई यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर सरफेस PQR। ध्यान से सुनिए, हिंदी मीडियम के बच्चे भी। अपवर्तन सूत्र मैं बताया था। कौन सा सूत्र? अपवर्तन सूत्र। इसमें दो अपवर्तक सतह है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो पहले सरफेस के लिए हम लोग उस रिफ्रैक्शन के फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आखिर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है क्या, उसको लिख लेता हूं। μ2/v माइनस μ1/u
इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। यह रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है। यह किसका फॉर्मूला है? रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का फॉर्मूला है। यह किसका फॉर्मूला है? रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में μ2 का मतलब होगा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमको पहले सरफेस के लिए PQR के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तब PQR के लिए ये हो जाएगा फर्स्ट मीडियम और ये हो जाएगा सेकेंड मीडियम। यानी PQR के लिए सेकेंड मीडियम μ2 का के जगह पर कौन होगा? μL। तो क्या μ2 के जगह पर हम लोग μL लिख दें बाई V। ये जो सरफेस है PQR वह इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाने वाला था? I डैश पर। यानी Q से लेकर I डैश तक की जो दूरी होगी वह V का काम करेगा। Q से लेकर I डैश, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लास 12 के बच्चों के लिए। μ2 यानी PQR सरफेस, पहला जो सरफेस है उसके लिए सेकेंड मीडियम इधर होगा, फर्स्ट मीडियम इधर होगा। तो सेकेंड मीडियम μ2 के जगह पर μL, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी Q से लेकर I डैश तक, तो QI डैश माइनस μ1 बाई U, यानी पहला मीडियम इधर है, μ1 के जगह पर कितना? μM बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस Q से लेकर O तक की दूरी यानी QO इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो फिर से μ2 के जगह पर हमने क्या लिखा है? μL माइनस μ1 के जगह पर क्या लिखे हैं? μM बाई फर्स्ट सरफेस का रेडियस कितना है? R1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया क्या भाई? इक्वेशन नंबर 1। पहला सरफेस के लिए इस फार्मूला को इस्तेमाल किए। लेंस में जो दो सरफेस दिख रहा है उसमें से पहले सरफेस के लिए हमने रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब एक दूसरा सरफेस दिख रहा है PSR। जो फॉर्मूला अभी हम PQR के लिए इस्तेमाल किए हैं वही फॉर्मूला PSR के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो फॉर्मूला अभी हमने PQR के लिए इस्तेमाल किया था वही सेम फॉर्मूला हम लोग PSR के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो फॉर्मूला PQR के लिए इस्तेमाल किए थे वही सेम फॉर्मूला हम लोग अब किसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं? PSR के लिए। PSR सरफेस दिख रहा है? कौन सा सरफेस भाई? PSR सरफेस। अगर आपको PSR सरफेस दिख रहा है तो हम लोग यहां से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। PSR सरफेस के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। नाउ यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर सरफेस PSR। देखिए साहब, सेकेंड सरफेस ये है PSR। सेकेंड सरफेस आपको दिख रहा है PSR, दिखा? वहां पे यही फॉर्मूला यूज करना है, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। तो आपको सेकेंड सरफेस यहां दिख रहा है, ये है साहब सेकेंड सरफेस PSR, दूसरा सरफेस। तो सेकेंड सरफेस के लिए E हो जाएगा सेकेंड मीडियम, इधर हो जाएगा फर्स्ट मीडियम, यानी μ2 के जगह पर हो जाएगा μM और μ1 के जगह पर हो जाएगा μL। पहले उसको लिख लेते हैं, μ2 के जगह पर μM बाई V। E जो सेकेंड सरफेस है PSR वह इनडायरेक्ट वे में इसका इमेज बनाया है, I डैश का इमेज बनाया है I पर। तो S से लेकर I तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होगी, इमेज की दूरी होगी, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो V के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? SI। क्या लिखेंगे? SI माइनस
μ1 के जगह पर ये इधर वाला मीडियम μl बाय u। आखिर यह जो PSR है वह किसका इमेज बनाया है? I डैश का। तो S से लेकर I डैश तक की जो दूरी है, S से लेकर I डैश तक का जो डिस्टेंस है वह u का काम करेगा, इक्वल टू μm माइनस μl बाई r2। सेकेंड सरफेस का रेडियस r2 है, इसलिए रेडियस के जगह पर r2 डाल दिए हैं। ये हो गया आपको इक्वेशन नंबर कितना? सेकेंड। ये कौन सा इक्वेशन हुआ? सेकेंड। यहां पर हम लोग चूंकि अब उनको फिगर मिटा नहीं सकते हैं, उसकी हमेशा रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब तक फॉर्मूला प्रूफ नहीं होता है। लेकिन इधर वाला जो टर्म दिख रहा है शायद इसको मिटा सकते हैं। अगर आपको इस बोर्ड से उतारना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए। मैं कुछ समय के लिए स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, फिर आपको प्रूफ करते हैं। इधर वाला मिटाना पड़ेगा। इक्वेशन 1 यहाँ है और इक्वेशन 2 यहाँ है, दोनों को हमें ऐड करना है, जोड़ना है। किसको किसको भाई? इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, जोड़ना है। जोड़ जानते हो ना, बच्चे क्लास में पढ़े होइएगा। किसको ऐड करना है? इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो हम लोग आते हैं, इसको मिटा दो। अरे बोलो ना यार, कोई मिटा दे कि नहीं? अब बोलिए या नहीं बोलिए। बोलते भी होइएगा तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। इक्वेशन 1 तो मिटा दिए, पता नहीं क्या था। अच्छा चलिए देख लेंगे। ऐड करना है इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो दोनों के LHS को एक साथ जोड़ेंगे और RHS को एक साथ जोड़ेंगे। तो पहला इक्वेशन का LHS था, लिख देता हूं यहां पे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। किसको ऐड करनी है? इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करनी है। तो इक्वेशन 1 था हमारा म्यू, इधर से लिखते हैं म्यू एल बाई क्यू आई डैश। आप देखिए कॉपी में, चूंकि हम यहां मिटा दिए इक्वेशन 1, क्यू आई डैश माइनस म्यू एम बाई क्यू ओ। इक्वेशन 2 यहां है, प्लस म्यू एम बाई एस आई माइनस म्यू एल बाई एस आई डैश। आई थिंक दोनों इक्वेशन के LHS को तो हमने जोड़ दिया। अब RHS को, पहला इक्वेशन का RHS था म्यू एल माइनस म्यू एम बाई R1 और दूसरा इक्वेशन है म्यू एम माइनस म्यू एल बाई R2। तो ये दूसरा इक्वेशन भी प्रूफ, दूसरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का RHS भी ऐड हो गया। अब यहां से हमें कुछ बात मानना है। मानना यही है जो हमेशा से कहते हैं कि हम लोगों को फॉर्मूला प्रूफ करना होता है, या हम फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो वह होता है थिन लेंस के लिए। तो इस मोटे लेंस को जरा एक्सरसाइज करा के दुबला कर देते हैं। आप सोच के देखिए, लेंस को थिन करना है, पतला करना है, तो इसको दोनों तरफ से दबाएंगे। हाँ, दोनों तरफ से दबाएंगे तो बेचारा Q जो दिख रहा है वो भी चला जाएगा किसके निकट? O डैश के निकट। S जो है वह भी किसके निकट चलाएगा? O डैश के निकट आएगा, मतलब नहीं कर उसी पर चढ़ जाएगा। और इसको पतला करेंगे तो Q किसके निकट पहुंच जाएगा? O डैश के निकट। S भी किसके निकट पहुंच जाएगा? O डैश के निकट। तो बात करते हैं फॉर कौन लेंस? थिन लेंस, पॉइंट Q and S are very close to O
हिंदी में सुन लीजिए, पतले लेंस के लिए बिंदु Q तथा S O डैश के निकट होगी। अगर निकट होगी, Q और S दोनों O डैश के निकट होगी, तो Q से O की दूरी चाहे O डैश से O की दूरी लगभग सेम होगा, नहीं होगा जी? अभी दूर है, अगर Q O से दूर है तब यहाँ से दूरी अलग होगा, यहाँ से दूरी अलग होगा, लेकिन जब नजदीके में चला जाएगा थिन लेंस के लिए, तब तो सभी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं। वैसे कंडीशन में Q O को चेंज कर देंगे O डैश O में, S I को चेंज कर देंगे O डैश I में, S I डैश को चेंज कर देंगे O डैश I डैश में। मतलब S और Q के बदले हम O डैश लिख सकते हैं। अगर लेंस को थिन कर दे, मतलब पतला कर दे, तब, और करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑप्टिक्स का सारा फॉर्मूला थिन लेंस के लिए या थिन मिरर के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। अब भाई म्यू एल तो होते है, क्यू आई डैश को ओ डैश आई डैश लिख दे, ओ डैश आई डैश क्यों लिखे ओ डैश आई डैश? क्यू आई डैश को ओ डैश आई डैश क्यों लिखे? क्योंकि क्यू चला गया है ओ डैश के निकट। उसी तरह से माइनस म्यू एम तो है ही, अब बाई क्यू ओ, क्यू तो बदल जाएगा ओ डैश में, यानी ओ डैश ओ, प्लस म्यू एम अब बाई एस आई, फिर एस बदल जाएगा ओ डैश में, ओ डैश आई, माइनस म्यू एल बाई एस आई डैश बदल जाएगा ओ डैश आई डैश में। आई तो है वो लिखा ही जाएगा। इधर थोड़ा तिरछा कर देते हैं, क्या है? अच्छा, म्यूएल माइनस म्यूएम है, यहाँ म्यूएल माइनस म्यूएल है। हम चाहते हैं कि म्यूएल माइनस म्यूएम कॉमन ले ले, तो यहाँ बच जाएगा 1/r1, यहाँ तो म्यूएल माइनस म्यूएल है, ई कॉमन लिए तो यहाँ का स्टैंडर्ड जाएगा -1/r2। न समझ में आया तो इसको इसके अंदर गुना करिए, यही आएगा। कॉमन लेने के बाद ये आया। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, बायोलॉजी वाले बच्चे, तो इसको गुना करो, यहां भी गुना करो, यहां भी गुना करो, यही रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ है म्यू एल बाई ओ डैश आई डैश, यहाँ भी है म्यू एल बाई ओ डैश आई डैश, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इंडिया से पाकिस्तान कैंसिल। बच क्या गया? ये माइनस ये, म्यू एम बाई ओ डैश आई डैश। अरे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां बच गया म्यू एम बाई ओ डैश आई डैश, नहीं ओ डैश आई डैश नहीं, ओ डैश आई, माइनस म्यू एम बाई ओ डैश ओ, ये प्लस वाला पहले लिख दिए, माइनस वाला बाद में, इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब म्यू एम कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यहां से थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बार दो बार 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 इसको देखिए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक। यही तो ऑनलाइन क्लास की विशेषता है कि आप पढ़े हुए टर्म को कई बार देख सकते हो। जरा म्यू एम कॉमन ले लेता हूं, तब बच जाएगा ओ डैश आई। देखिए जरा फिगर में, ओ डैश यहाँ लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, आई जो है फाइनल इमेज है, तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लेंस के लिए फाइनल इमेज यही ना हुआ, अंतिम प्रतिबिंब। तो ओ डैश से आई तक को भी मान सकते हैं, इमेज डिस्टेंस को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ओ डैश आई के जगह पर लिख सकते हैं 1/v, क्योंकि म्यू एम कॉमन लेके बाहर निकाले तो ऊपर 1 बचा, माइनस ये तो चला गया ऊपर में कॉमन में, ओ डैश ओ लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे u से, क्योंकि ऑब्जेक्ट की दूरी है, बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसा होगा।
अच्छा, कल ही मतलब पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं कि 1/v माइनस 1/u को कहते हैं 1/f। 1/v माइनस 1/u को क्या कहते हैं? 1/f। तो किसी को अगर उतारना है तो उतारिए, चूंकि अब हम ऊपर लिखेंगे या एक लाइन में प्रूफ कर देते, हो गया। 1/v माइनस 1/u को क्या लिख देंगे? 1/f। लेंस फार्मूला से, कौन फार्मूला से? पीछे वाले लेक्चर में लेंस फार्मूला। अब म्यू एम चला गया उधर, तब म्यू एम इसके डिवाइड में आ गया, इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में, तब म्यू एल बाई म्यू एम, म्यू एल बाई म्यू एम माइनस म्यू एम फिर बाई म्यू एम। तो जाएगा तो इस दोनों के डिवाइड में रहेगा ना, तो इसके डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा? कट के 1 हो जाएगा। कट के कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही एक लाइन था, ये प्रूफ हो गया। लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या प्रूफ हुआ दोस्तों? लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा बनाना है। हम लोग 2-3 लेक्चर के बाद आ जाएंगे न्यूमेरिकल पे। एक एक न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी का बनाकर दिखाऊंगा। एनसीईआरटी के एक एक न्यूमेरिकल्स को मैं बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा। जो बैच में नहीं हो पा रहा था, इसमें हम लोग एक एक न्यूमेरिकल्स बनाएंगे एनसीईआरटी बुक से। इसके बाद भी एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला प्रूफ करना है। उसके बाद थोड़ा सा प्रिज्म से रिफ्रैक्शन पढ़ा देंगे। यानी 2-3 लेक्चर के बाद, मेरे अंदाज से 3 या 4 लेक्चर के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। तो आप लोग अभी से ही न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि जब हम बनाएं तो उस समय आपको लगे कि ये सब कुछ तो समझ में आ गया है। एक और बात, ये जो वीडियो 29 नंबर देखे हैं, थैंक यू। ये जो 29 नंबर वीडियो जो है, इसके बाद 13 नंबर वीडियो जो आएगा, 30वां वीडियो, उसमें भी हम लोग एक इंपॉर्टेंट फार्मूला प्रूफ करेंगे इक्विवेलेंट लेंस का। लेकिन थोड़ा मेरा लुक बदला हुआ रहेगा उसमें।